हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आपके एलसीएम एचसीएफ लासा मासा से रिलेटेड पार्ट नंबर 4 के बारे में। ठीक है। और ये आरआरबी ग्रुप डी स्पेशल क्लास चलाई जा रही है, जिसमें आपका चाहे एनटीपीसी का एग्जाम हो, ग्रुप डी का एग्जाम हो या आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम हो, सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपका निचोड़ आपको लेकर आया है हम, यानी कि प्रीवियस ईयर जो आपके हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी का निचोड़ आपको लेकर आते हैं। ठीक है। और ये हमारा टॉपिक वाइज मैथ चल रहा है आपका। ये एक तरीके से रामबाण साबित होगा। आप कोई सी भी परीक्षा दें रेलवे की, सभी एग्जाम में ये महत्वपूर्ण कार्य करेगा। और हमने 3 पार्ट आपके लासा मासा से रिलेटेड कर लिए हैं। ठीक है। ऐसे ही हमारे जब तक एक टॉपिक पूरा कवर नहीं होगा, जब तक पूरा समाप्त नहीं होगा, जब तक हम दूसरा टॉपिक नहीं बढ़ेंगे। ठीक है। जिसमें आपका जितने भी टाइप होंगे संभव, और वो सभी के सभी जो प्रीवियस ईयर पूछे गए होंगे उन सभी को बताते जाएंगे और यहाँ पर देखते चलना है आपको। ठीक है। और आपको बेसिक टू एडवांस अगर मैथ पढ़ना है तो हमारे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहाँ पर आपको मैथ्स फाउंडेशन बैच के नाम से मिल जाएगा। तो वो भी हमारा कंटिन्यू चल रहा है, तो वो बिल्कुल टाइप वाइज करवाया जाता है। ठीक है। इसमें हम प्रैक्टिस के थ्रू आपका चैप्टर करवा रहे हैं, उसमें आपका टाइप वाइज लेसन करवाया जा रहा है। ठीक है। तो हम बात करते हैं आगे। यहाँ पर क्वेश्चन की एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन लिखा है आपका। कपड़े के 3 टुकड़ों की लंबाइयाँ क्रमशः 1.26 मीटर, 1.98 मीटर और 1.62 मीटर है। कितनी अधिकतम लंबाई द्वारा इन्हें पूरा मापा जा सकता है? देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है। आप ऐसे समझें कि आपको ये मीटर में दी है। ठीक है। पहली जो वैल्यू है आपकी लंबाई है, ठीक है, वो आपका 1.26 मीटर है। मीटर की जगह अगर आप सेंटीमीटर करना चाहें, क्योंकि सभी आंसर सेंटीमीटर में दिए हैं, तो हम एक काम करेंगे, इसमें गुणा 100 कर देंगे, तो ये हमारा जो पॉइंट है ना वो हट जाएगा, 126 हो जाएगा। दूसरा दिया है 198, यानी कि मतलब 1.98 दिया है, इसमें अगर हम 100 से गुणा करेंगे तो ये भी तो मीटर में था, तो ये आपका 198 आ जाएगा। तीसरा भी आप देखेंगे तो 1.62 जो लिखा है, गुणे में 100 कर देंगे, बराबर में 162 आ जाएगा। ठीक है। तो ये तीनों भुजाएं आ गई आपकी। ठीक है। ये तीनों भुजाएं आ गई हैं। अगर आपको इनका अधिक से अधिक लंबाई पूछा जाता है, ठीक है, अधिकतम लंबाई पूछा जाता है, तो याद रखना अधिकतम या बड़ी से बड़ी लंबाई में हमें क्या करना होता है, मासा निकालना होता है। ठीक है। अब आपके पास देखो 126 हो जाए, अब आपके पास क्या है 126, 126 हो गया। ठीक है। फिर 198, फिर आपका 162, ये आपके सेंटीमीटर हैं। अब आपसे पूछा जा रहा है इनका मासा क्या होगा, मासा या अधिकतम लंबाई की माप द्वारा मापा जा सके। ठीक है। तो आपको याद रखना है। अब देखो करने को क्या है, बस इसका एचसीएफ ही निकालना है, आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन हम आपको और ट्रिक बता रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ट्रिक कैसे करना है। आपको चारों विकल्प दिए हैं। मासा के लिए सबसे पहले बड़े से ट्राई करना होता है। अधिकतम लिखा है ना, तो इन चारों में जो अधिकतम होगा उससे पहले भाग करके देखें। तो हमने देखा सबसे पहले 18 है। अगर ये 18 से पूरा विभाजित हो जाती हैं तीनों संख्याएं, तो ये ऐसे 18 ही होगा। बाकी का फिर 16 ट्राई करेंगे, फिर 14, फिर 12। मतलब मासा जब भी ज्ञात करते हैं तो हम बड़ी से बड़ी संख्या से पहले डिवाइड करते हैं। तो हम देखेंगे 18 से अगर विभाजित कर देंगे करेंगे तो 18 में 18 सत्ते कितना होता है 126, ये कट जाएगा। 18 से डिवाइड करेंगे तो 18 से 18 एकम, 18 एकम मतलब ये 11 बढ़ जाएगा। 18 से इसे डिवाइड कर दें तो 18 नंबर 162। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये सभी में विभाग चला गया है। अब इसके बाद भी अगर यहाँ पर बी ऑप्शन हो, चाहे सी ऑप्शन हो, ए ऑप्शन हो, यहाँ पर कुछ भी लिखा हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि चारों में सबसे बड़ी जो संख्या है वो 18 ही है। तो हमारा इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 18 ही होगा। ठीक है। जैसे सपोज दैट अगर यहाँ पर हमारा आंसर 18 आ गया, ठीक है, 18 आ गया। अब कोई कहेगा कि यहाँ पर हो सकता है यहाँ पर कहीं ये 14 हटाकर 9 दे दिया जाता, 9 सेंटीमीटर, तो भी ये आंसर नहीं होगा। क्यों, हमें पता है 18 से विभाजित है वो संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी, लेकिन सबसे बड़ी संख्या पूछी जाती है, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन डिविजन फैक्टर जो होता है वो हमारा एचसीएफ ही होता है। तो हमें सबसे बड़ी संख्या से चेक करना होता है पहले। ठीक है। चाहे इसके बाद 3, 6, 9 सभी क्यों ना दिया हो आंसर, वो सभी हो सकते थे, लेकिन पहले तो हमारा प्रायोरिटी जो प्राथमिकता है वो इसको दी जाएगी। ठीक है। बाकी का हमने आपको बताया है। आप अपने तरीके से एलसीएम निकाल सकते हैं, मतलब एचसीएफ निकाल सकते हैं। कैसे, 126 पहली संख्या, दूसरी आपकी 198, तीसरी आपकी 162। तो हम एक काम करेंगे, इसमें आपका 162 है ना, इसमें हम बात करेंगे 9 से भाग कर देंगे। 9 एकम 9, 9 चौके 36, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 2 से 9 एकम 9, 9 8 72। फिर आप 2 से भाग कर दें, 2 से 14, 2 से 11, 2 से 2 9 18। ठीक है। तो हमने देखा इस तरीके से आपका 9 और 2 बना तो कितना बन गया, 9 दूनी 18। तो जो एचसीएफ होगा हमारा ये 18 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अब अलग चीज आ जाएंगी, तो ये चीजें कॉमन नहीं आएंगी, तो कॉमन सिर्फ यही चीज थी, तो यही 18 इसका राइट आंसर होगा। डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, लिखा है आपका 50 पेन, 80 पेंसिल और 65 पैमाने समान रूप से कुछ छात्रों के बीच वितरित किए गए हैं। पाया गया है कि प्रत्येक आइटम 5 वितरित नहीं किए गए हैं, छात्रों की संख्या बताएं। देखो हमें क्या करना है, सबसे पहले जो 5 एक्स्ट्रा लग रहा है ना, 5, तो उनमें से हमें सबसे पहले 5 को हटा देना है, ठीक है, क्योंकि 5 तो वितरित किए ही नहीं गए हैं, यही बोला गया ना। अगर 5 50 में से 5 अगर नहीं किए गए वितरित, तो हम क्या करेंगे, इसमें 45 वितरित किए गए होंगे, ठीक है। दूसरे वाले में 80 में से अगर 5 वितरित नहीं किए गए हैं, तो ये हमारा 75 वितरित किया गया होगा। फिर 65 में से अगर हम बात करें, 5 अगर वितरित नहीं किए गए हैं, तो ये हमारा 60 होगा, ठीक। अब इन तीनों संख्याओं का हमें क्या निकालना होता है, HCF, ठीक है। आप क्या याद रखेंगे, HCF। तो आपको ऐसा लग रहा होगा, इन सभी संख्याओं से भाग करके देख लें, या तो इनमें से भाग करके देख लें, या सीधा आंसर चेक कर लें, ठीक है ना। तो आप एक काम करेंगे, सबसे पहले बड़ी संख्या से भाग किया जाता है, बाकी एचसीएफ तो कर ही लेंगे हम। देखो आपको एक एचसीएफ करके दिखा देते हैं, बाकी हम ऑप्शन थ्रू जो हमने बताया था ना, एचसीएफ में क्या होता है, सबसे बड़ी संख्या से भाग दिया जाता है। तो सबसे पहले अगर हम 20 से भाग करेंगे, तो देखो 20 से 60 में तो भाग जाएगा, लेकिन इनमें भाग नहीं जाएगा, दोनों में, तो ये 20 ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, ठीक है। अब 20 के बाद 15 चेक करेंगे, क्योंकि हमें सबसे बड़ा चेक करना होता है, तो 15 से भाग करेंगे, 15 तिया 45, 15 5 75 और 15 चौके 60, यानी कि 15 का भाग सभी में जा रहा है, तो यही आंसर होगा हमारा। क्यों, अगर आप निकालना चाहें तो देख लीजिए, 45 हो गया, 75 हो गया और 60 हो गया। अगर इसमें हम मान लेते हैं 5 से डिवाइड करें, तो 5 नम 45 हो जाएगा, यहाँ 15 5 75 हो जाएगा, यहाँ 20 पंचे सॉरी 12 पंचे 60 हो जाएगा, ठीक। अब ऐसे लग रहा है कि 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 तिरका 9, 5 15, 3 चौकी 12। अब यहाँ अलग आ गया, तो ये वाली चीज़ें जो हैं ऊपर, ये हमारी क्या दर्शाती हैं, एचसीएफ। एचसीएफ कितना, 5 या 15 हो जाएगा, तो यही आंसर हमारा हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं इन क्वेश्चनों को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सी संख्या सभी संख्याओं का गुणनखंड होती है। आपको याद रखना है, चाहे संख्या 1 हो, चाहे 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, सभी संख्याओं में आपको पता है 1 मौजूद होता है, पता है ना आपको। क्यों, 1 का गुणनखंड 1 हो जाएगा, 2 का गुणनखंड जो होगा 1 गुणे 2 होगा, एक 3 का गुणनखंड 1 3 होगा, या 4 का गुणनखंड 1 गुणे 2 हो जाएगा, 5 का गुणनखंड 1 गुणा 5 हो जाएगा। या आप कोई भी बड़ी संख्या लें, जैसे मान लेते हैं हमने 180 लिया, ठीक है, तो 180 के जैसे हमने फैक्टर किए, मान लेते हैं 180 के हमने फैक्टर किए, तो 2 से ये 90 आ गया, 2 से 45 आ गया, फिर 3 से ये 15 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 3 से 5 आ जाएगा, फिर 5 से 1। आपने देखा है ना, ये 1 आता है सबसे लास्ट में, तो ये जो है ना, एक सभी में मौजूद होता है, याद रखेंगे, हर एक संख्या में होता है, याद रखेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे संख्या 158 और 215 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 4 और 5 बचे, ठीक है ना। तो हमें क्या करना पड़ता है, जब भी क्वेश्चन में बड़ी से बड़ी संख्या पूछा जाए ना, हमें हमेशा HCF याद रखना है कि HCF निकाला जाएगा। तो जो 158 दिया है ना, 158, इसमें से अगर भाग दिया जाता है तो 4 शेषफल आता है, तो इसमें से 4 घटा देंगे, तो ये कितना, 154 ही बचेगा। फिर आपका 215 है, 215 में से कितना, 5 शेषफल बच रहा है, अगर 215 से भाग दे रहे हैं तो 5 इसको हटा दें, तो ये कितना, 210। अब हमें क्या करना है, 154 और 210 का HCF निकालना है। अब आपके पास दो तरीके हैं, क्या करें आप, कि 154 210 को इन्हीं चारों विकल्पों में से भाग करके देख लें, जो दोनों को विभाजित करेगा वही आंसर होगा। एक तो तरीका ये है, और दूसरा तरीका क्या है, इन दोनों को हमें मासा निकाल लेना है। तो हम एक बार पहले मासा निकाल कर दिखा देते हैं, उसके बाद हम ट्रिक करेंगे भाग देकर, ठीक है। तो हमने देखा इसमें कि अगर इसमें बात कर लेते हैं हम, 3 से भाग किया जाए, 3 से भाग तो जाएगा नहीं, और 7 से भाग करते हैं, तो 7 से भाग चला जाएगा, 7 से भाग करेंगे, 7 दूना 14 और 7 दूना 14, और इससे में भाग करेंगे 7 तिया 21 1 0। अब ऐसे लग रहा है 2 से भाग चला जाएगा, तो ये 11 आएगा, ये 15 आ जाएगा, ठीक है। जब ये यहाँ अलग हो जाएंगे, तो ये 7 और 2 होता है ना, 7 गुणे 2, ये जो होगा हमारा 14, ये हमारा HCF हो जाएगा, ठीक। अब देखिएगा, हमें सबसे पहले क्या करना है, एक तो तरीका क्या है, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। नहीं तो आपको क्या करना था, ये दोनों विकल्प थे, इसमें विकल्प से भाग करके देखेंगे। देखो 21 के पहाड़े में या 21 वाले में 154 नहीं आता, तो ये गलत है, ठीक है ना। 18 नम में 162 होता है, तो 18 वाला भी गलत है। 7 से भाग करेंगे, पहला वाला कट जाएगा, दूसरा वाला कट जाएगा, तो ये भी हो सकता है, और ये 14 वाला भी हो सकता है, 14 से भाग दोनों में जा रहा है।
लेकिन हमने क्या बोला था कि बड़ी से बड़ी के लिए हम एचसीएफ निकालते हैं, तो इन दोनों में 7 और 14 में क्या 14 बड़ा है ना, तो 14 ही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहां पर देखेंगे, मान लीजिए कि x वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 7072, 8505 और 9925 को विभाजित करने पर क्रमशः 22, 45 और 55 शेषफल प्राप्त होते हैं। x के अंकों का योग ज्ञात कीजिए। x के अंकों का योग ज्ञात कीजिए। देखिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आप ऐसे समझे, जिससे भाग दिया जा रहा है वो जो शेषफल बचता है उसको हटा दिया करें, और बड़ी से बड़ी संख्या लिखा है, इसका मतलब यहाँ पर हमने क्या देखना है, एचसीएफ। हमने अभी आपको बताया था, कभी भी बड़ी से बड़ी संख्या लिखा हो और ज्ञात करना हो तो एचसीएफ यहाँ पर ज्ञात किया जाएगा, ठीक। जब छोटी से छोटी ज्ञात की जाती है तो उसमें हम एलसीएम ज्ञात करते हैं। अब देखो क्वेश्चन क्या था, 7072, ठीक है। 7072 में अगर हम 22 घटा देंगे तो ये कितना बनेगा हमारा, 7050, ठीक है। दूसरा है 8505 में से दूसरा 45 घटा देंगे तो ये कितना घटेगा, तो 0, 10 में से 4 गया 6, ये 0 है, ठीक है। और 85 में से 1 चला जाएगा 84। तीसरा संख्या देखेंगे, 9925 में से ये 55 जाएगा, तो बटा में क्या होगा 0, सॉरी ये 0 बचेगा, 12 में से 5 7, और ये 8 और 9, इतना संख्या बची हमारी, ठीक है। अब क्वेश्चन में x का अंकों का योग पूछा जा रहा है, तो पहले तो हमें मासा ज्ञात करना है, ठीक है ना। अब इसमें तो हमें मासा निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। तो मासा निकालने के लिए हमने आपको कई बार बताया है कि सबसे पहले तो इन संख्याओं का अंतर कर लें, अंतर, ठीक है ना। चलिए, तो अंतर करेंगे हम इन तीनों का, तो हम देखेंगे पहले इन दोनों में कितने का अंतर है, ठीक है। तो 5 और 2 का अंतर 3, फिर 10, 5 में से 2 गया 3, 10 में से 7 गया 3, 10 में 7 गया 3 हो गया, 5 में से 1 गया 4 और 1, 1433। इन वालों का ग्रुप का अंतर देखें, 5 में से 5 गया 0, 2 में से 0 गया 2, 9 में से 5 गया 4, 1, ये बना 1420, ठीक है ना। अब हम एक काम करेंगे, इनका जो मासा आएगा मासा से करना है। अब एक चीज़ और, इन दोनों का भी ग्रुप देख लें क्या, ठीक है ना। इन दोनों का भी तो डिफरेंस देखना होगा। तो 5 में से 2 गया 3, और 12 में से 7 गया 5, और 9 में से 1 चला जाएगा तो 8, और 9 में से 7 चला जाएगा 2, 2853, ठीक है। तो बस अब इन तीनों संख्याओं का जो अंतर आ गया ना, अब इन्हीं का मासा निकाल लीजिए आप, तो बहुत ही आसान होगा जल्दी से निकालना। चलिए, तो हम क्या है, पहले तो इन दोनों का निकाल दें, ठीक है। इन दोनों का निकालें, तो हमने देखा इसमें अगर हम चेक करें तो आपको ऐसे तो भाग विधि से भी निकाल सकते हैं, या आप जो गुणनखंड विधि है उससे भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो आप ऐसा करें कि भाग विधि से हमें लग रहा है यहाँ पर आसान हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं, जो आपका 1420 है, या लासा से ही निकाल दें, लासा से ही निकाल देते हैं, चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पर 28, 53, कॉमा, देखिएगा आपको इनका जो अंतर का एचसीएफ आएगा वही मेन संख्याओं का भी हमारा एचसीएफ आएगा, ये चीज़ याद रखिएगा आप, ठीक है ना। ये चीज़ समझ में आ रही ना। या हम वैसे ही बेसिक करके दिखा दें आपको एक बार में ही। चलिए देखो, अगर आपको इसमें थोड़ा कठिन लग रहा है तो एक काम करते हैं, पहले ये तो हो ही जाएगा, इसमें आपका जो भी एचसीएफ आएगा उसके अंकों को जोड़ देना है, ठीक है। अगर आप इतना नहीं करना चाहते हैं तो हम एक काम करते हैं, अंतर को भूल जाएं, आप इसको डायरेक्ट ही एक काम करते हैं, जो संख्याएं दी गई ना उन्हीं से निकाल कर देख ले तो भी आंसर आ जाएगा। बस इसमें क्या है, ये वाला कैलकुलेशन भी बच जाएगा। अब मासा से क्या होता है, हिंट लग जाती है हमें कि किससे विभाजित हो जाता है। जब इसमें मासा पूछा नहीं है, उनके अंकों का योग पूछा है, तो मासा निकाल कर ही देख लीजिए। हमें जो संख्या दी गई ना, इनका ही सीधा डायरेक्ट ही कर लें हम एचसीएफ, ठीक है। तो हम सीधा ही लिख रहे हैं इसको, देखो यहाँ पर संख्या क्या थी, 7050, दूसरा क्या था 8460, 8460, तीसरी संख्या क्या थी 9870। हमें ऐसा लग रहा है कि पूरी संख्या में 10 से भाग चला जाएगा, तो पहले 10 को ही हटा दें, तो ये बना 705। अब ये बना आगे 846, और ये बना 987, बना कि नहीं बना, बना। अब हमें क्या करना है, इसमें भाग करना है,
ठीक है। तो ऐसा लग रहा है कि हमें 3 से भाग चला जाएगा, 9 से भाग करना है तो देख लेंगे, पहले तो 3 से भाग चला जाएगा इसमें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 3 से भाग करके देखते हैं। तो 3 दूना 6, 1 10, 3 तिरका 9 और 3 5 15। यहाँ देखेंगे 3 दूना 6 और 2 24, 3 8 24, 3 दूना 6, ठीक। और इसके बाद हमें 3 तिरका 9, 3 दूना 6, 3 हम 27, ये आ गया, ठीक है। ऐसे समझें कि थोड़ा भाग थोड़ा बड़ा हो जाएगा। आप ऐसे समझें, इसमें क्या है, तीनों में 47 से भाग जा रहा है। 47 पंचे कितना होता है, 235। ये आपको अनुमान लगाना है, लगभग 7 6 42, तो ये 47 छक्के कितना होता है, 282, और 47 सत्ते लगभग जो होगा 329 के बराबर होगा ये। अब ये अलग आ गई ना, तो ये वाली चीज़ें जो होंगी हमारी एचसीएफ को काम आएंगी। तो एचसीएफ जो होगा हमारा कितना होगा, 10 गुणे में 3 गुणे में 47, ठीक है। अगर अब इनको गुणा करेंगे तो ये हमारा जो गुणा बनेगा वो कितना बनेगा, 47 दिया कितना होगा, 141 और 1 0, तो ये बन गया हमारा एचसीएफ। अब बोला गया है इस वाले का हमें क्या है, अंकों का योग चाहिए। तो मतलब क्या है, 1 + 4 + 1 + 4 + 1 + 0। तो अगर इसमें हम जोड़ देंगे सभी अंकों को, तो 1 और 4 5, 5 और 1 6, 6 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है, ठीक है। चलिए, समझ में आ गया क्वेश्चन। देखो एचसीएफ निकालना था, आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं एचसीएफ, और उसके अंकों का योगफल पूछा था तो वो चीज़ हमने बता दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 55, 72 और 123 को विभाजित करने पर क्रमशः 3 7 और 6 शेष प्राप्त हों, ठीक है। अब एक बात बताइए, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 55, 72 और 123 को विभाजित करने पर क्रमशः 3 7 और 6 शेष प्राप्त हो। तो एक बात बताइए, पहले 55 लिखा था, 55 में से हमने पहला शेषफल घटा देंगे -3, तो ये कितना, 52 बनेगा, ठीक। दूसरी चीज, आपका दूसरा कितना है, 72 है, तो 72 में से आप कितना घटाएंगे, 7, -7 करेंगे तो ये कितना होगा, 65, ठीक है। अब तीसरा जो संख्या है, तीसरा है आपका 123, 123 में से कितना घटाना पड़ेगा, 6, तो 6 घटा देंगे तो ये बनेगा 117, ठीक है। अब एक बात बताइए, आपको सबसे बड़ी संख्या चाहिए, इसका मतलब हमें एचसीएफ चाहिए। तो एचसीएफ इन सभी से भाग करके देख लेते हैं, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। या आप सीधा इनका भाग कर लें, देखो हमने क्या है, भाग कर लें, या इनका सीधा एचसीएफ निकाल लें। 52, 65 और 117, ये तो आपका आंसर भी एक बार में ही आ जाएगा, क्योंकि लग भी रहा होगा कि आपको 13 से भाग जाना है। 13 चौके 52, 13 पंचे 65 और 13 नम्बे 117। तो अब ये अलग अलग हो गई, इसका मतलब क्या है, एचसीएफ हमारा क्या हो गया, 13। एचसीएफ बराबर कितना हो गया, 13। तो 13 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 155 और 307 विभाजित करने पर 5 और 7 शेषफल बचे। तो बड़ी से बड़ी का मतलब क्या है, हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। कैसे करना है, जो हमारी पहली संख्या है 155, उसमें हमें क्या घटाना होगा, पहला वाला शेषफल 5 घटा देंगे। तो क्या करेंगे, पहला वाला 5 घटा देंगे तो ये बनेगा 150। दूसरे वाले में ये 307, 307 में से क्या घटा देंगे, 7 घटा देंगे तो ये कितने बनेगा, 300। अब एक बात बताइए, 15, 150 और 300 में आपको ऐसा लग रहा है कि 150 से ही भाग चला जाएगा, सबसे बड़ी संख्या भी यही है, तो आपका 150 ही इसका आंसर होगा, ठीक है ना। मासा निकालना था तो 150 से दोनों में भाग जा रहा है ना। आप ऐसे देख लीजिए, 150 और 300 लिखा है ऐसे यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले आप 10 से भाग दे लीजिए, तो यहाँ पर 15 बचेगा और यहाँ पर 30 बचेगा। आपको ऐसे लग रहा है 15 से भी भाग जाएगा, 1 और 2, तो ये अलग अलग हो गए, तो 15 दशमलव कितना होगा, एचसीएफ जो होगा हमारा 150 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो अगला क्वेश्चन है, वो है बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 115, 149 और 183 को विभाजित करने पर 3 5 7 प्राप्त हो। तो बहुत ही बढ़िया है, एचसीएफ पूछा है हमसे, क्या पूछा है, एचसीएफ। देखो जिससे लिखा होना चाहिए, ये चीज कॉमन होनी चाहिए, ठीक है। जिसमें लिखा होगा तो फिर वो लासा पर आधारित होगा, ये चीज याद रखना। 115 लिखा है पहले, 115, इसमें से हमें पहला वाला शेषफल कितना, 3 घटाना है, ठीक है। 3 घटाएंगे तो ये बनेगा 112। दूसरी संख्या क्या है आपकी, 149 है, 149 में से आपको कितना दूसरा घटाना है, तो कितना घटाना है, 5 घटाना है, तो 5 घटाएंगे ये कितना हो, 144। तीसरी चीज कितना है, 183,
183 में कितना घटाना है, 7 घटाना है, ठीक है। और 13 में से 7, मतलब 13 में 7 गया 6 और 7 और 1, ठीक है ना। अब एक बात बताइए, आपको ऐसा लग रहा है ना इनमें भाग करना है बस, ठीक है ना। तो आपको ऐसा लग रहा होगा इनमें से किस संख्या से भाग चला जाएगा। देखो हमें तो ऐसा लग रहा है कि 16 से भाग चला जाएगा, तीनों में आंसर 16 होना चाहिए। लेकिन आप क्या है एचसीएफ निकाला करें, 112 लिखा करें। देखो 112 लिखा करें। दूसरी संख्या क्या है आपका 144, तीसरी संख्या 176। हमने देखा इसमें हम मान लेते हैं 4 से भाग करें तो 4 दूना 8, 4 अट्ठे 32, 4 तिया 12, 4 छिंग 24, 4 चौके 16, 4 चौके 16। एक बार और 4 से डिवाइड कर लें, 4 सते 28, ठीक है, 4 नम 36 और 11 चौके 44। देखो यहाँ अलग अलग हो गया, तो इसका मतलब ये जो 4 4 आया ना 2 बार, यही हमारा एचसीएफ होगा। तो एचसीएफ क्या होगा, 4 गुणे 4 कितना होगा, 16। 16 इसका एचसीएफ है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगले क्वेश्चन पर देखेंगे। अगला क्वेश्चन में क्या लिखा है, अच्छा क्वेश्चन है। सबसे बड़ी संभावित लंबाई ज्ञात कीजिए जो 2 मीटर 76 सेंटीमीटर, 5 मीटर 52 सेंटीमीटर, 11 मीटर 96 सेंटीमीटर की लंबाई को पूरा मापने के लिए उपयोग में लाया जा सके। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, दो तरीके से बनाया जा सकता है। अंश बटा हर, एलसीएम एचसीएफ के रूप में बनाते हैं ना, अंश बटा हर के में, उसमें भी बना सकते हैं, या हम इसी से ही भाग कर सकते हैं। देखो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले एक नॉर्मल तरीका है। इसे 2 मीटर 76 सेंटीमीटर को क्या लिख सकते हैं आप बताओ। 2 मीटर 76 सेंटीमीटर लिखा है, तो मीटर में 100 से गुणा करेंगे तो 276 हो जाएगा पहला वाला संख्या, 276 सेंटीमीटर। दूसरा संख्या 5 सेंटीमीटर 5 मीटर 52 सेंटीमीटर है, तो ये कितना 552 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक। तीसरी संख्या 1196 है, मतलब 11 मीटर 96 है, तो ये 1196 सेंटीमीटर। अब ये सभी संख्याएं सेंटीमीटर में आ गई हैं, ठीक है। अब हमें भाग करना है इसमें, ठीक है ना। तो एक काम करेंगे, यहां पर हम सबसे पहले 2 से डिवाइड करें। 2 से 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 2 8 16, ठीक है। यहाँ 2 दूना 4, 2 7 14, 2 छिक 12। यहाँ पर 2 पंचे 10 और 1 19, 2 नम 18, 1 19, 2 पंचे 10 हो गया। देखो 2 पंचे 10, 1 और 9 18, मतलब 2 नम 18। यहाँ पर क्या आएगा, 2 नम 18 और 2 तिया 6, ठीक है। देखो अब यहाँ पर हमें लग रहा है ये 23 से भाग चला जाएगा, अभी 23 से भाग चला जाएगा ना। देखो एक सेकेंड, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हुआ है, आप ऐसे चेक कर लें। क्यों, क्योंकि इसमें ये हमने लास्ट में जो भाग दिया ना वो थोड़ा मिस्टेक कर दिया है इसमें। देखो इसमें क्या है, 2 8 16 होना चाहिए। क्यों, 2 पंचे 10 और 1 9 19, 2 9 18 और 1 8 16, 2 8 16, 2 से चला जाएगा। अब 2 से और जाएगा एक बार, तो 2 छिक 12 और 1 68, मतलब 1 18, 2 9 18, 2 से 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 8 16, 2 दूना 4, 1 19, 2 9 18 और 2 9 18, ठीक है। अब इसमें आपका 23 से भाग चला जाएगा। 23 तिया 69 और 23 छक्के 138 और 23 एकम 23, यहाँ 6 बचा, 23 ती 69, ये 13 बार। तो देखो यहाँ पर अलग अलग हो गई ना, तो ये वाली चीज जो हमने भाग किया है ये हमारा एचसीएफ होगा, ठीक। एचसीएफ क्या होगा, 2 गुणे में 23, तो 23 दूनी 46, 46 दूना कितना होगा 92, 92 सेंटीमीटर जो होगा इसका राइट आंसर होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया है। सी वाले ऑप्शन में मीटर दिया था, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है इस तरीके का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 63, 77 और 98 को विभाजित किए जाने पर क्रमशः 3, 5, 2 से शेष बचते हैं। तो जिससे का मतलब है और बड़ी संख्या लिखा है, तो इसका मतलब हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, ठीक है ना। तो आप ऐसे समझें क्वेश्चन में कि हमारे पास 63 था, 63 में आपका भाग दिया तो 3 शेषफल रहा पहला वाला, तो हम इसको घटा देंगे 3, तो ये बनेगा 60, ठीक। दूसरा चीज 77 था, 77 से हमने भाग किया, मतलब इस जिससे हमने 77 को विभाजित किया और हमारा शेषफल कितना बचा 5, तो 5 को पहले ही घटा दें हम, तो ये कितना 72 रहेगा, ठीक है। अब हमने देखा तीसरी संख्या है आपकी कितना 98, 98 को हमने भाग किया उस संख्या से और 2 शेषफल बचा, तो 2 को हटा देंगे तो ये बनेगा 96। अब एक बात बताइए, आप इन तीनों में किस संख्या से भाग दे सकते हैं।
बताइए, ठीक है ना, सही किया ना हमने, 60 हो गया, 72 हो गया और 98। तो देखो सबसे पहले हमें क्या चेक करना है इनमें कि सबसे बड़ी संख्या क्या है। इनमें सभी से बड़ी संख्या 10 है, लेकिन 10 से भाग पूरी संख्याओं में नहीं जा रहा है। 9 से भाग 9 8 72 होता है, 9 से भी नहीं जा रहा है। आपका 8 से भी नहीं जा रहा है क्योंकि 60 में नहीं जाता भाग, लेकिन हाँ 6 का भाग चला जाएगा। तो आंसर क्या है हमारा, 6 होना चाहिए। लेकिन एक बार चेक कर लेते हैं, इनका मासा ले लेते हैं, 60 का, 72 का और 96 का। एक काम करते हैं, हमने 6 से ही भाग कर दिया मान लेते हैं, तो 6 से 6 10 बार जाएगा, 6 से 12 बार, उससे 6 से 6 कम 6 और 6 से 36 16 बार। 2 से और करें, 2 पंचे 10, 2 छिक 12 और 2 8 16। अब ये अलग हो गया, तो एच सी एफ कितना होगा, एच सी एफ होगा हमारा 6 गुणे में 2 या 2 गुणे में 6 मतलब 12। तो देखिए 12 तो विकल्प में आंसर है नहीं, तो 12 नहीं है, तो 12 से छोटा इसी 12 का मल्टीपल होगा कोई ना कोई। यानी कि जब 12 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो 12 से जो पहले जो डिवाइड करने वाले इनके फैक्टर होंगे उनसे विभाजित होना चाहिए। अब देखिएगा 12 का ना तो 10 होता है, ना 9 होता है, ना 8 होता है, ये हमारे फैक्टर होते ही नहीं है 12 के। सिर्फ 6 जरूर आता है 12 के अंदर, तो हमने क्या बोला, ये आंसर हो जाएगा 6 वाला। ठीक है, कभी अगर 12 ना मिले तो हमें 6 आंसर लगाना है। अगले टाइप की ओर बढ़े। अगला टाइप क्या है, भिन्नों के महत्तम समावर्तक एचसीएफ की गणना अंशों का महत्तम समावर्तक एचसीएफ बटा में हरों का लघुत्तम समावर्तक एलसीएम के रूप में की जाती है। ऐसे ही 2/3, 4/5 और 3/2 का महत्तम समावर्तक एचसीएफ ज्ञात कीजिए। देखिए ये इस क्वेश्चन में क्या है, बहुत ही बढ़िया, क्या शानदार दिया है। ग्रुप डी का क्वेश्चन है आपका 2022 का, और इसमें आंसर पहले ही बता दिया गया है कि आपको इस तरीके से निकालना है। अगर आपको बच्चों को पता होगा, किसी को तो किसी को नहीं पता होगा, तो इसमें तो और अच्छी बात है कि इसमें हिंट भी दिया गया है। कभी भी भिन्न का अगर मासा निकालते हैं आप, 2/3, 4/5, 3/2, तो इसका मतलब क्या है, अगर आपको एचसीएफ या मासा निकालना है तो जो ऊपर वाली है ना, ऊपर वाली जो अंश है, अंश का क्या निकालते हैं, एचसीएफ, और हर का क्या निकालते हैं, एलसीएम। ये आपको याद रख लेना है क्वेश्चन, ये कभी कभार पूछा जाता है, फॉर्मूला भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो अंश वाली संख्या है 2 4 3। अब 2 4 3 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो मासा कितना होना चाहिए, 1 बटा में। नीचे वाली संख्या क्या है, लासा निकालना है, तो नीचे वाले में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जब कुछ भी कॉमन नहीं होती है तो ये सहवाद संख्या होती है, और इन सबका जो गुणनफल होता है वही लासा निकलता है। 5 या 15, 15 दूना 30, तो हमने देखा इसका 1 बटा में 30 आ जाएगा। तो ये एचसीएफ जो बनेगा 1/30 बनेगा इस क्वेश्चन का। ठीक है ना, तो याद रखना इस फॉर्मूले को कि हर का जो एचसीएफ निकालना है तो अंश का एचसीएफ बटा में हर का एलसीएम। ठीक है, और कभी लासा निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे अंश का एलसीएम बटा में हर का एचसीएफ। वो आगे देखेंगे हम इसी तरीके से। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिन्नों के लघुत्तम समावर्तक एलसीएम की गणना अंश का एलसीएम हरों का एचसीएफ के रूप में की जाती है। देखो ये क्वेश्चन अपोजिट में आ गया ना, अब 5/6, 6/5 और 3/2 का लघुत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। तो वही चीज हमने बताया था, कभी भी अब अगर एलसीएम पूछा जाए तो हम क्या करेंगे, जो अंश है अंश का करेंगे एलसीएम, मतलब जो चीज पूछा जाए वही ऊपर होता है, और हर का करेंगे आप एचसीएफ। ठीक है, अब देखो सीधा देख लें अब यहीं से, 5 6 और 3 का अगर एलसीएम करना है तो 3 वाली चीज पूरी 6 के अंदर है, तो इस 3 को तो हटा ही दीजिए। अब 5 और 6 जो है सहअभाज्य संख्याएं हैं, हम पीछे वीडियो में कई बार बात भी कर चुके हैं। जब भी सहअभाज्य संख्याएं हों, जो सहअभाज्य संख्या होती क्या है, जिसमें हमारा कुछ भी कॉमन ना हो एक के अलावा, मतलब किसी भी संख्या से कॉमन भाग ना जाए, तो 5 और 6 जो है सहअभाज्य संख्या है, और इनका लासा कैसे निकाला जाता है, इनका जो गुणा आएगा वही इनका लासा होगा। तो एलसीएम के लिए हमने क्या किया, ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम किया, तो 5 6 और 3 का एलसीएम कितना आ गया हमारा, 5 6 का 30 बटा में क्या करेंगे, हर का मासा, हर का मासा मतलब एचसीएफ। 6 5 और 2 में कुछ भी कॉमन नहीं है, जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है, हमने कई बार बताया कि सहअभाज्य संख्याओं का जो एचसीएफ होता है वो हमेशा 1 होता है, तो 1 बटा में लिखेंगे, तो इसका मतलब क्या है, 30 ही आएगा। तो इसका आंसर जो होगा 30 होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला है 2/3, 4/9, 7/12 और 3/5 का एलसीएम या लासा पा ज्ञात कीजिए। तो 2/3, 4/9, 7/12, 3/5 का लासा पा या एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो हम एक काम करेंगे, एलसीएम ज्ञात करना है, तो एलसीएम के लिए क्या होता है, जो भी अंश दिए हों उनका तो करना है एलसीएम, और जो हर दिए हों हर का करना है एचसीएफ, बस इतना ही तो करना है।
तो अंश क्या है हमारे पास 2 4 7 3। अब 2 4 7 3 में हमें ऐसा लग रहा हो दो दो जो है वो 4 के अंदर होगा, तो 2 को हटा देंगे। अब 4 7 3 जो हैं सभी के सभी सहवाद संख्याएं हैं, तो जब सहवाद संख्याएं हैं 4 7 और 3, तो इनका एलसीएम कैसे निकलेगा, इन तीनों का गुणा कर देंगे। जो 4 सते 28, 28 और 3 कितना होगा 28 दिया, गुणा करना पड़ेगा ना। तो 4 सते 28 या ऐसे करें 28 दिया 84, तो ये बनेगा हमारा 84। ठीक, ऊपर आ गया हमारा 84 बटा। अब नीचे वालों का क्या निकालना है हमें, मासा एचसीएफ। तो 3 और 9 का मासा तो हमें 3 आ जाएगा, ठीक है, 9 हटा देंगे। अब 12 और 3 का मासा निकालेंगे तो ये 12 भी हटा देंगे, 3 आ जाएगा। लेकिन 3 और 5 क्या है, सहवाद संख्याएं हैं, यानी कि अगर सहवाद संख्याएं होती हैं तो हमेशा जो एचसीएफ होता है वो 1 होता है। तो 84 बटा 1 का मतलब क्या है, 84 ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही विकल्प होगा। ठीक है। और एक चीज और, अंश अगर आपको इनमें चारों विकल्पों में लग रहा था तो हर तो देखना ही नहीं था, क्योंकि हर उसमें कुछ लिखा ही नहीं था, वैसे भी नहीं आएगा, आपको ऑप्शन देखकर लगा देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वह बड़ी से बड़ी संभव लंबाई याद कीजिए जिसकी उपयोग 3 सही 1/2 मीटर और 8 सही 3/4 मीटर की लंबाइयों के सटीक रूप से मापने के लिए किया जाता है। देखिएगा, बड़ी से बड़ी संख्या से मापने के लिए बोला जाए तो हमसे हमेशा क्या निकालते हैं हम, एचसीएफ। तो पहले तो ये भिन्न सही से बना लें, 3 दूना 6, 6 और 1 7, 7/2 मीटर लिखा है पहला संख्या। दूसरा 8 छो के 32 और 3 35, 35 बटा में 4 लिखा है। ठीक है। अब ये दो संख्याएं होगी, हमें इसमें हमें क्या निकालना है, एचसीएफ। और एचसीएफ का मतलब क्या होता है, जो अंश होते हैं उनका मासा, जो हर होते हैं उनका लासा। तो देखो, अंश का क्या लिखेंगे हम, एचसीएफ, और हर का क्या लिखेंगे हम, एलसीएम। ठीक है ना। तो देखो एचसीएफ अंश वाली संख्या में देखो 7 और 35 में हमने 7 कॉमन लग रहा है, इसका मतलब एचसीएफ कितना होगा, 7। और नीचे वाली जो संख्या है एलसीएम निकालना है, तो दो पूरी की पूरी संख्या वो 4 के अंदर मौजूद होगी। तो हम क्या करेंगे, लासा हम 4 मान लेंगे, तो 4 लिखेंगे। तो 7/4 जो होगा मीटर में आंसर हमारा होगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। ठीक है। अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को भी हम आप आसानी से कर रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक क्वेश्चन बड़ा लिया है, 4 संख्या है सही बटा या बटा के रूप में, नॉर्मल अंश बटा हर के रूप में, और बोला है एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो एचसीएफ का फॉर्मूला होता क्या है, पहले तो ये समझें। एचसीएफ हमने अभी क्या बताया था कि जो अंश होगा उसका एचसीएफ करना है, मतलब अंश में एचसीएफ करना है और हर में एलसीएम करना है। मतलब जो चीज़ पूछा जाए वो चीज़ ऊपर आता है, ये चीज़ कंफर्म याद रख लेना। तो आप देखेंगे एचसीएफ अगर हमें निकालना है तो ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ चाहिए। तो एचसीएफ का मतलब क्या होता है, सभी में कॉमन होना चाहिए। ठीक है। तो 2 4 8 10 इन सभी में हमें ऐसा लग रहा है कि 2 से भाग चला जाएगा। ठीक है। तो आप एक बात बताइए, चारों विकल्प देख लीजिए, सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें अंश का मान 2 दिया है, तो क्यों ना यही आंसर कर दिया जाए। टिक, आपको पूरा करने की आवश्यकता ही नहीं है। इससे क्या है, हमारा समय बचेगा, और वास्तविकता भी यही है, हमारा आंसर इतना ही आएगा। क्यों, क्योंकि हमसे एचसीएफ पूछा है, तो एचसीएफ बटा एलसीएम करेंगे तो 2 इसका एचसीएफ हो गया। अब एलसीएम अगर आप 3 9 15 21 का बिना देखे ही कर देंगे ना, तो ये 315 ही आएगा। अगर आप करना जानते हैं तो करके देख लीजिए, इतना ही वेरीफाई होगा आंसर। हमने आपको समय बचाने का प्रयास किया है कि आप इस तरीके से करेंगे तो समय आपका बहुत बचेगा। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को मार्क करेंगे। क्यों, क्योंकि ये अभी हाल ही में यूपी पुलिस के एग्जाम में लगभग अधिकतर शिफ्टों में ये पूछा था, यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम के शिफ्ट में। ठीक है। 1.75 5.6 और 7 के लासापा और मासापा एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करना होता है, यहाँ पर देखें 1.75 और 5.6 और यहाँ लिखा है 7। ठीक है। हमें सबसे पहले इनका जो अंश है ना वो बराबर करना होता है, नीचे भी बराबर करना होता है। यानी कि अगर हम इसमें से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 2 पॉइंट बाद मतलब 100 लिखना पड़ेगा। इसमें अगर पॉइंट हटाएंगे तो 1 10 आएगा, लेकिन हमें क्या है, नीचे 100 है तो 100 ही बनाना है। इसको 100 बनाना तो इसको 1 0 1 ऊपर नीचे करना पड़ेगा 0। ठीक। तीसरी संख्या में कुछ नहीं है तो एक काम करेंगे, ऊपर 2 0 लगा देंगे और नीचे 100 लगा देंगे। इससे क्या है, हमारा आसान हो जाता है क्वेश्चन, इसमें कोई भी गलती नहीं होगी आपकी। ठीक है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। चलिए इतना समझ में आ गया। अब जो क्वेश्चन क्या है, हमसे एलसीएम और एचसीएफ याद करने के लिए पूछा गया है। तो एलसीएम अलग पूछा है, एचसीएफ अलग पूछा है। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करें, एलसीएम कर लें, क्योंकि एलसीएम पहले लिखा है। ठीक है। एलसीएम पहले लिखा है तो वो चीज चेक कर लें। तो एलसीएम के लिए फॉर्मूला क्या होता है, जो भी अंश होंगे उनका एलसीएम बटा में हर का एचसीएफ। तो अंश का एलसीएम अगर हम ऊपर करेंगे तो आपको ऐसा लग रहा होगा इनमें से, इन्हीं संख्याओं में से। ठीक है ना।
इन्हीं संख्याओं में से ऐसा लग रहा होगा जो भाग किस संख्या से चला जाए। देखो अगर हम बात करेंगे इसमें भाग किस संख्या से जा रहा है, माफ कीजिए थोड़ा क्वेश्चन में एरर आ गया है। देखो ये 175 था, ये गलती से 775 मतलब 175 था ना 1.75, ये गलती से 7.75 लिख गया, तो ये इसको मिटा लीजिए आप, 175 ही है, ठीक है। अब 175 हो गया, 560 हो गया, और आपका कितना है 700। बस इनका हमें क्या करना है, एलसीएम करना है। तो एलसीएम आप करके भी देख सकते हैं, ठीक है। और बटा में 100 होगा, एचसीएफ तो 100, एचसीएफ तो एचसीएफ 100 ही आएगा। इसका मतलब 2 अंक बाद दशमलव लगा लेना है। बस अभी अभी क्या करना है, हमें ऊपर वाले का एलसीएम करना है। तो एलसीएम आपको देखो साइड में कर लेना है, या तो आप अच्छी तरीके से कर लें। तो 175 हो गया, 560 हो गया, और आपका 700 हो गया, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे। तो यहाँ पर जो आएगा 5 से कर देते हैं, मान ले भाग भाग 5 से करें तो 5 तिया 15, पचम 25, यहाँ 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूना 10, ठीक है। और 5 से 1 4 0, ठीक है। अब इतना आ गया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब अगली संख्या किससे भाग करें, देखो अब इसमें हम एक काम करते हैं, किसी संख्या से भाग दे लेते हैं, ठीक है। अब कोई ऐसा लग रहा होगा 7 एकम 7 4, हाँ देखो 7 से भाग जा रहा है पूरी संख्या में, 7 से भाग करें, 7 पंचे 35 हो जाएगा, 7 एकम 7 और 7 छंग 42 हो जाएगा, और 140, तो 7 दूना 14, 1 0 हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसा लग रहा है कि हम 5 से भाग कर दें, 5 एकम 5 और 5 से 16, 16 ही रहेगा, 5 के 20, बस इतना ही रहने दें, बस इतने पे याद रखें। देखो इस 4 का भाग पूरे इसमें जा रहा है, तो इसको हटा दें। इसका 5 का 7 का 5 का और 16 का इनका गुणा करें तो एलसीएम कितना आता है, देखो इनका गुणा करें तो एलसीएम कितना आता है, आपका एलसीएम आ जाएगा जो भी है, चलिए इनको गुणा करके यहाँ पर लिख देते हैं, 5 गुणे 7 गुणे में 5 गुणे 7 गुणे 5 और गुणे में 16, ठीक। बटा में आपका देखो इन सब का एचसीएफ कितना आएगा, क्योंकि एलसीएम का फॉर्मूला क्या होता है, एलसीएम बटा एचसीएफ। तो एलसीएफ जो होगा कितना आएगा, इनका बटा में 100 आएगा, 100 आ जाएगा ना मासा। तो 8 4 से भाग करेंगे, 4 चौके 16, 4 से भाग करेंगे 25 चौके 100, तो इस 5 से दोनों से ये कट जाएगा 25 पूरा, 7 चौके 28, यानी कि टोटल जो एलसीएम जो बनेगा हमारा काट फिट करके वो 28 बनेगा। यानी कि अब जो ऑप्शन है हमारा 28 ये वाला, 28 ये वाला, 2 ऑप्शन ही सही है, बाकी 2 ऑप्शन तो गलत हो गए। अब ठीक है, समझ में आ गया ना, इतना तो समझ में आ गया ना, ये 24 वाले गलत हैं, बस 28 वाले सही हैं। अब हमें क्या करना है, एक मासा और निकालना है, बाकी तो अब सही है, क्वेश्चन तो यही है, बाकी इसका मासा निकालेंगे। तो क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्याओं का मासा, ठीक है, ऊपर वाली संख्याओं का मासा, ऊपर वाली संख्याओं का मासा करते हैं। तो हम क्या करते हैं, हमेशा याद रखना, जिससे पूरा पूरा भाग चला जाए, ठीक है ना, जिससे पूरा पूरा भाग चला जाए। तो एक काम करेंगे हम, देखो अब इसमें क्या है, हमें एचसीएफ निकालना है, तो हम एचसीएफ निकाल कर दिखाएंगे। देखो एचसीएफ कैसे आएगा, आपको पता है ना, ऊपर वाली जो अंश होते हैं उनका एचसीएफ, तो ऊपर वालों का एचसीएफ निकालना है। तो पहले तो इनका एचसीएफ निकालेंगे, नीचे एलसीएम निकालेंगे, तो 100 ही आएगा। तो देखो यहाँ 175 है, 175, 175 में और 560, और देखो अब क्या है यहाँ पर थोड़ा एडजस्ट कर रहे हैं, आप समझ लेना, 560 हो गया, और आपका 700। अब इसका एचसीएफ आप निकालेंगे और साथ ही साथ हम भी निकाल लें, आप अपने तरीके से निकालिएगा। मान लेते हैं हम यहाँ से 5 से भाग दे दें, 5 तिया 15 और 5 25, फिर यहाँ भाग करेंगे, 5 एकम 5 एकम 5 दूनी 10, ठीक है, और 5 एकम 5 चौके 20, 1 0, फिर हमने क्या है, एक 7 से भाग करेंगे, 7 पंचे 35 और 7 1 6, और यहाँ कितना 20, ठीक है। तो हम एक काम करेंगे, देखो अब 5 16 20 में अब तीनों संख्याओं में भाग नहीं जा रहा है, किसी भी संख्या का, किसी कॉमन संख्या का, तो ये 5 और 7 जो होगा वो कॉमन होगा हमारा एचसीएफ। एचसीएफ कितना, 5 7 35 होगा। इसका मतलब हमें यहाँ पर 35 लिखना है बस साइड में। अब एक बात बताइए, 35 वाला ऑप्शन 25 है कि 35 है, तो ये ऑप्शन 25 वाला गलत है, 35 है। अब ये बटा 100 क्यों आया, क्योंकि इसके बटा में हमें 100 से भाग करना था, एलसीएम से भाग करेंगे ना, तो ये 0.35 आएगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा 28,0.35। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, क्योंकि दोनों क्वेश्चन निकालने थे तो थोड़ा समय लग गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें जीसीडी, अच्छा कोई बच्चा बताएगा ये जीसीडी क्या होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर या डिविजिबर या डिवाइजर ऐसे भी बोल सकते हैं, मतलब ये एक तरीके से एचसीएफ है हमारा, ठीक है, एचसीएफ। तो एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, तो पहले 1.08 लिखा है,
0.36 लिखा है, 0.9 लिखा है। तो सबसे पहले पॉइंट हटा लें तो यहाँ बटा 100 रहेगा, यहाँ पॉइंट हटा लें तो यहाँ 100 रहेगा, यहाँ पॉइंट हटाएंगे 10। हमें क्या करना होता है, सेम सेम 100 यहाँ पर भी 100 करना है, तो एक जीरो नीचे एक जीरो ऊपर भी हम लगा देंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, आंसर देना है। ठीक है, तो जो 108, 36 और 90 है ना, इनका HCF निकालें, क्योंकि HCF बराबर क्या होता है, अंश का HCF बटा में हर का LCM। तो इन सभी का HCF निकालें। क्या करेंगे, आपको ऐसा लग रहा होगा कि 108 लिखा है, कॉमा 36 लिखा है और 90 लिखा है। तो आपको ऐसा लग रहा है कि 18 से भाग लगभग जा रहा है, 18 से भाग करेंगे, 18 छक्का 108, 18 दूनी 36, 18 पंचे 90। अब ये अलग आ गया, इसका मतलब HCF क्या होगा हमारा 18। तो HCF बराबर 18 तो ऊपर आएगा। अब नीचे वालों का LCM करेंगे तो 100 का LCM जो आएगा वो 100 ही आएगा। जब इसे भाग करेंगे तो 0.18 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। चलिए, इतना समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमने LCM के ऊपर लिया है इसी तरीके से। 0.63 लिखा है, इसे तुरंत पॉइंट हटाकर बटा में 100 लिख दें। 10.5 लिखा है, इसके तुरंत पॉइंट को हटाकर बटा में 10 लिख दें। तीसरा है 2.1, उसमें पॉइंट हटाएंगे 10 लिख देंगे। चौथा संख्या है 4.20, इसमें पॉइंट हटाएंगे 100 लिख देंगे। देखो, हमें बटा में सभी के 100 बनाना है, तो इसको 100 बनाएंगे तो एक जीरो ऊपर लिख लेंगे, इसको 100 बनाएंगे तो इसको भी एक एक जीरो ऊपर लिख लेंगे। अब LCM का फॉर्मूला क्या होता है, LCM जो अंश का LCM बटा में हर का HCF। ठीक है, तो देखिएगा ऊपर वालों का LCM लेना है, ये वाला ऊपर वालों का। तो हमारे पास संख्या क्या है, हमारे पास एक 63 है, एक आपका 1050 है, ठीक है, और एक आपका 210 है, और एक आपका 420 है। तो एक काम करेंगे, इनमें 7 से भाग करते हैं हम, 7 से। 7 नम 63 और 7 एकम 7, 7 पंचे 35, एक जीरो, यहाँ 7 21, एक जीरो, और 7 छंग 42, एक जीरो। तो अब आगे देखेंगे हम, 3 से भाग चला जाएगा सभी में, 3 तिरका 9 और 5 15, एक जीरो, और 30 यहाँ क्या करेंगे, 30 से 3 से भाग करेंगे ना, 10 बनेगा, और यहाँ 10 3 से 20 दिया 60 बनेगा। ठीक, अब एक काम करेंगे, आप जो भी छोटी संख्या लग रही है ना, 10 संख्या 20 के अंदर मौजूद है तो इसे हटा देंगे। अब इसे 10 से भाग करें तो 3, या एक काम करें, इसे ना हटाएं तो भी आप काम चल जाएगा, क्यों 10 से भाग करेंगे तो भी हट जाएगा, 3 का 3 ही रहेगा, 10 पंचे 50, और 1 और 2। अब ये संख्या सभी अलग अलग हो गई ना, तो यहाँ 3 5 1 2 का गुणा और 7 3 10 का गुणा। तो LCM यहाँ पर कितना आएगा, 7 गुणे 3 गुणे में 10, 7 गुणे 3 गुणे में 10, फिर गुणा में 3 गुणे में 5 गुणे में नीचे कितना 2 और है। ठीक है, ये आपका पूरा अंश का LCM बटा में हर का HCF। तो देखो हर में 100 100 100 दिया है ना सभी में, HCF कितना आएगा, 100 ही तो आएगा, 100 नीचे लिख देंगे। अब हमने क्या है, गुणा नहीं किया है, बस हमने काटने के लिए रख दिया है। तो 10 से 1 जीरो कट जाएगा, 2 से 2 पंचे 10, और 5 से 1, 5 से 5 एकम 1। तो ये बना 7 या 21, 21 दिया कितना होगा 63। 63 जो बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही विकल्प हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर लिखा है, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका लघुत्तम समापवर्तक 480 है, उनका HCF ज्ञात करें या महत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। हमेशा याद रखना इस स्थिति में हमेशा HCF क्या है, आपको x लेना है। ठीक, और जो संख्या बनेगी आपकी जो संख्या बनेगी, जो 3 और 4 लिखा है ना, पहली संख्या 3x हो जाएगी और दूसरी संख्या 4x हो जाएगी, बस इतना चीज याद रख लेना। ठीक है, और 3 4 का जब LCM करेंगे, 3 और 4 का जो LCM होगा, LCM हमेशा याद रखना 3 और 4 का गुणा कर देना, मतलब जो नंबर है ना इनका लासा 3 और 4 का लासा 12 आएगा, और साथ ही साथ एक x और जोड़ देना, ये आपका LCM हो जाएगा। ठीक है, अब 3 चीजें आपको याद रखना है, इसी तरीके से सभी पैटर्न पर बनेंगे ये अनुपात वाले क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन में जो दिया होगा उसके बराबर करेंगे। अब 480 क्या है, हमारा LCM दिया है, तो LCM यहाँ पर 12x है, यानी कि 12x का जो वैल्यू है वो 480 दिया है। तो x का वैल्यू 12 कम 12, 12 चौके 48, 6 जीरो है, x का वैल्यू कितना आ गया 40। तो x जो है हमने क्या माना था, HCF, इसे ही तो हम HCF बोलते हैं, और क्वेश्चन में भी यही पूछा था। तो आंसर क्या होना चाहिए हमारा, ऑप्शन नंबर ए। संख्याएं पूछा जाता तो हम 3x और 4x का मान निकालते हैं, बाकी संख्या के पूछी नहीं गई है, तो यही आंसर हो जाएगा हमारा। एक और क्वेश्चन देखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। यदि दो संख्याओं का योग 54 है, इन संख्याओं के लघुत्तम समापवर्तक LCM और महत्तम समापवर्तक HCF का क्रमशः
84 और 6 मान है, ठीक है। तो इन संख्याओं का व्युत्क्रम का योग, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको याद रख लेना। इस तरीके का क्वेश्चन कभी भी पूछा जाए, ठीक है ना, इस क्वेश्चन का आंसर कभी भी पूछा जाए, व्युत्क्रम का योग। देखो ये हम क्या है, शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं आपको। व्युत्क्रम का योग कभी भी पूछा जाए तो आपको याद रखना है, जो योग होगा वो ऊपर लिख देना है बटा में, जो 84 और 6 है ना, 84 गुणा 6 यहाँ पर लिख देना, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बस इसे भाग करके देख लेते हैं। 6 कम 6, 6 से 6 9, 6 का 6 9 6 54, ठीक है। अभी 3 से भाग और जाएगा तो 3 तिरका 9, 3 से 28 दिया 84। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3/28। तो इसका आंसर क्या है, 3/28। आपको ये चीज याद रखना, हमेशा योगफल बटा एचसीएफ गुणे एलसीएम कर देना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब आपको एक तरीका और बताते हैं जिससे आप बेसिक तरीके से करेंगे। क्वेश्चन में क्या लिखा है आपका, योग, मतलब हमने मान लिया दो संख्याएं हैं वो x प्लस वाई है, दो संख्याओं का योग कितना है आपका 84, कितना है 54, और आपका एचसीएफ और एलसीएम कितना है, एलसीएम और एचसीएफ जो आपका क्रमशः है वो कितना है, एलसीएम अलग एचसीएफ अलग। तो एक तरीके से यहां पर लिखा क्या है, एलसीएम एचसीएफ। तो हम मान लेते हैं दोनों संख्याएं जो हैं इनका एलसीएम एचसीएफ जो अलग है, एक्स और वाई है, तो इन दोनों का गुणा करके देखते हैं। तो 84 गुणा में 6 मान लेते हैं, गुणा 6, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें जो पहली संख्या थी एक्स वो एक दूसरी संख्या थी वाई, इनका व्युत्क्रम का योग करना है। तो 1/x लिखेंगे प्लस में 1/y लिख देंगे, क्योंकि व्युत्क्रम का योग तो यही होगा। जब इसे लासा करेंगे तो x इंटू वाई नीचे हो जाएगा, यहाँ y प्लस एक्स आ जाएगा। तो x प्लस वाई की जगह ये हम 54 लिख देंगे, और x इंटू वाई की जगह ये 84 गुणे 6 लिख देंगे। तो 6 से 6 कम 6, 6 से 6 9 6 54, 9 3 तिरका 9, 3 से 28 दिया 84। तो आंसर कितना आएगा आपका, 3/28। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो हमने आपको ट्रिक बताई है ना, कि आपको हमेशा क्या करना है, योगफल 54 है वो नीचे ऊपर लिख देना है, जो एलसीएम एचसीएफ होंगे दोनों के दोनों 84 और गुणा 6 नीचे लिख देना है। 6 से 6 कम 6, 6 से 9 6 54, 3 से 3 तिरका 9, 3 से 28 दिया 84। तो इसका जो आंसर बनेगा वो 3/28 बनेगा। तो आसानी से आप इस क्वेश्चन को भी आंसर कर रहे होंगे। ये सभी क्वेश्चन आपके बहुत ही महत्वपूर्ण थे जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। इसी तरीके से हम पूरा जब तक पूरा एलसीएम एचसीएफ का टॉपिक कंप्लीट नहीं होगा तब तक हम इसी टॉपिक को कवर कराएंगे। उसके बाद जब ये टॉपिक कवर हो जाएगा तो नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। निश्चित ही हम जो ग्रुप डी का एग्जाम होगा, एनटीपीसी का एग्जाम होगा, उस एग्जाम तक आपके पूरे टॉपिक आसानी से करा चुके होंगे। वीडियो थोड़ा भी बहुत भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, और अगर हमारे चैनल से नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।